सरकार में रहते हुए ये शर्म की बात है। उनको चुल्ली भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए और नहीं तो सदस्यता भाजपा से ख़त्म कर लेना चाहिए। लागू हो रहा था उस समय भी उन्होंने साथ दिया, आज वो फेल हो गया तब पर भी आज ये कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज में स्वागत है। भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी के साथ हूं और इनसे चलिए हम बात करते हैं बिहार के कुछ ज्वलनशील मुद्दे पर। सर बताइए, भागलपुर जो विधायक जो हैं गोपाल मंडल जो जदयू के हैं, उन्होंने बोला है कि बिहार में प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। इस पे आप क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखिए नीरज जी, आपका पटना न्यूज है और पटना से चल के वीर बांकुड़ा धरती पर आए हैं। पहले भोजपुरिया मोर्चा जो है आपके चैनल को और साथ साथ जो भी आपके चैनल के साथ जुड़े हैं उनको खास करके अभिनंदन है, स्वागत है और वंदन है। रहा गोपाल जी का बात, जो भागलपुर से 4 बार सुने हैं कि वो विधायक भी रह चुके हैं और उनका बात जो है सरकार में रहते हुए ये शर्म की बात है। उनको चुल्ली भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए और नहीं तो सदस्यता भाजपा से ख़त्म कर लेना चाहिए। सर जदयू का है, जो जदयू को हो चाहे भाजपा का हो, जो भी हो सरकार में है ना जी। तो पहले जो है सरकार पर जब आरोप लगा रहे हैं तो आपको तो पहले रिजाइन दे देना चाहिए। और जब आप ये बात कह रहे हैं कि प्रशासनिक बिहार का फेल है, ये बात तो आपने जो बोला उससे सही बोला, क्योंकि बिहार में सुशासन नाम का अब चीज़ नहीं है। आप दिन रात जो है कहीं हत्या, बलात्कार, लूट, ये जो है उद्योग बन गया है। जिस तरह से लालू जी के सरकार में लोग कहा करते थे कि महाजंगल है, आज उसी तरह से आज यहाँ भी वही हाल हो गया है। ये 2 हो गया है, वो पार्ट 1 और ये पार्ट 2 हो गया है। अब जनता जो है तीसरा मोर्चा खोज रही है कि आखिर सब कहाँ जाए, क्योंकि ये जात पात का जो उद्योग खुला है इसी जात पात के तहत वो माया में फंस चुकी है। उसके लिए भोजपुरिया जन मोर्चा जो है जनता के साथ खड़ा है। भोजपुरिया जन मोर्चा उनके साथ हम नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे मोर्चा के साथ खड़ा है, लेकिन भोजपुरिया जन मोर्चा जो है आवाज़ बनकर वहाँ एकदम खड़ा है। अब उनको सोचना है 2025 में कि हम किधर करवट ले। तो उस क्रम में हम चाहेंगे कि जात पात से ऊपर उठकर आप वोट करें, ताकि आने वाला दिन जो है ये आपके भविष्य तय करेगा। कम से कम 5 साल का ये भविष्य तय करने की बात है। एक बात यही भी है, दूसरी बात है कि यहाँ पलायन जो है रोकना है। तो इसके रोकने के लिए जब तक उद्योग नहीं होगा। सर पलायन पे तो चिराग पासवान भी बोल चुके हैं कि हम बिहार के राजनीतिक में इन कर रहे हैं और यहाँ से पलायन हमको रोकना है, और जो पलायन किए हुए हैं उसको भी बुलाना है। अच्छा, ये बात से आज कह रहे हैं, जब ये 15 साल सरकार इनका थी तो उस समय क्यों नहीं उनका पिताजी रोके, कि आज वो कह रहे हैं कि हम रोक देंगे। आज ही नीतीश जी के सरकार में थे, उस समय भी कुछ नहीं कर पाए। कहीं भी उद्योग खुला, आज बताइए कहीं भी उद्योग खोला, 15 साल वो अब 20 साल ये कहीं उद्योग खुला। और जुआ के क्या चाहिए, उद्योग चाहिए। तो ये लोग जो है जातीय उद्योग खोल दिया है। जातीय उद्योग से जनता का कल्याण होगा और नफरत की आग फैल जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो हैं बिहार शराबबंदी मामले में बोले पूरी तरह फेल है, यहाँ तो प्रशासन ही शराब बेचवा रही है। देखिए ये सब बात जो है एकदम फिजूल है। जब वो लागू हो रहा था उस समय भी उन्होंने साथ दिया, आज वो फेल हो गया तब पर भी आज ये कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। उस समय भी होम डिलीवरी हो रहा था, उस समय क्यों नहीं रोके जब वो पे मुख्यमंत्री थे बिहार को। ये सब भरमाने वाली बात है। अब बिल्कुल जो है हम भी कह रहे हैं कि जो ये कानून है नशा वाला, ये बिल्कुल ये फेल है। कहीं भी
शराब जो है बंदी नहीं है। और वो उन्होंने ये भी कहा कि इसमें तो ज़्यादा ही दलित परिवार ही मतलब जेल में है, बिल्कुल और बात ज़्यादा दलित परिवार पर ही FIR भी है। बिल्कुल आपने बात जो कहा बिल्कुल अपने आप जो है सही कहा कि इसमें जो है दलित को बहुत ज़्यादा शोषण है और बहुत ज़्यादा शोषण से आज वो जेल में है। लेकिन हम लेके चले हैं अभियान कि भाई जिस तरह से नालंदा आज बिहार में नहीं पूरे देश में गिना जाता है, तो क्यों मुख्यमंत्री जी क्यों नालंदा ही देखते हैं? अगर नालंदा देखते हैं तो ये बिहार के कुर्सी छोड़कर एक नालंदा के मुख्यमंत्री बन जाए, एक राज्य स्थापना करा ले। नालंदा क्यों देखते हैं? नालंदा ही इनका एक क्षेत्र है, इनका क्षेत्र है ना भाई, पूरे बिहार को देखना है ना। हाँ, पूरे बिहार क्षेत्र है। तो पूरे बिहार को जब देखना है तो पूरे बिहार को देखें, तब ये मुख्यमंत्री के लायक होंगे, और नहीं तो बिहार को अगर पूरा नहीं देखेंगे तो ये कुर्सी छोड़ दे। भोजपुरिया जन मोर्चा जो है तीसरा मोर्चा के रूप में आने वाला है।